तो थोड़ा सा क्योंकि कश्मीर पे आएँगे बिल्कुल क्योंकि उसके ऊपर भी आपका बड़ा होल्ड है। लेकिन चाइना के हवाले से अभी मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान $3 बिलियन के ड्रोन्स की गालिबन डील हो चुकी है आपकी अमेरिका के साथ। तो अब क्या ये वाक़ई इसी तरीके से क्योंकि 30 ड्रोन और उसका मतलब $3 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट है और मैं इसलिए बड़ी अमाउंट कहूँगा शायद हिंदुस्तान के हवाले से इतनी ना हो। लेकिन इस वक़्त क्योंकि पाकिस्तान 1 और 2 और $3 अरब के लिए बड़ी मुश्किल जिसे कहते हैं चीज़ों से गुज़र रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी डील है बहरहाल। तो क्या वाक़ई चाइना के साथ इस लेवल पे पहुँचा हुआ है हिंदुस्तान कि अब मतलब सारी तैयारी जो भी आ रहा है मिसाइल हैं जो राफेल है या कोई भी चीज़ है, तो उसको चाइना के पर्सपेक्टिव में देखकर तैयारी की जा रही है? ये मैं करीब फ़खर साहब तकरीबन मैं पिछले 5 साल से बोल रहा हूँ और जो भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, भाई हैं, मैं जी, उनसे लगातार यही बात समझा रहा हूँ, पर कहीं न कहीं पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान जो इतना असला खरीद रहा है, हमारे लिए खरीद रहा जी। है। ये बात कुछ हद तक ठीक है और मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों है, किस हद राइट, तक ठीक है वो। अ, इंडिया सीज़ पाकिस्तान एज़ एन एक्सटेंशन ऑफ चाइना। या, अ, इंडिया को ऐसा लगता है कि एक ज़माने में मैं कई बार ये कह चुका हूँ, एक ज़माने में हमें लगता था कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट। अब इंडिया में ये कहते हैं कि चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। क्योंकि जैसे आपके वहाँ गवादर में चाइनीज़ हैं, जो कि आपका एक सी पोर्ट है, हाँ, हाँ, गवादर। बिल्कुल। आपके कराची में है, आपके इस्लामाबाद, हर शहर में चाइनीज़ हैं और हज़ारों लाखों की तादाद में हुँ, चाइनीज़ हैं। और ये कहना कि सभी बिज़नेसमैन हैं, सभी सी पैकेन हैं, ऐसा तो नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, जब इतना मामला अंदर जाएगा, तो वहाँ पे इंटेलिजेंस वाले भी आएँगे, कुछ फौजी भी आएँगे, प्लेन क्लोथ्स में आएँगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्कुल। वाले भी आएँगे। तो चाइना का लगातार जो इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है, ये ज़्यादा है। जो राफ़ेल हैं, मैं एस-400 है, ये सब इंडिया क्यों खरीद रहा है? इंडिया इसलिए खरीद रहा है क्योंकि चाइना से हमें थ्रेट है और जब तक हम चाइना को उसी की ज़बान पे जवाब नहीं दे देंगे, चाइना नहीं मानेगा। जैसे कि आपको पता है, हम तो बॉर्डर पे नहीं गए थे, ये बात आपको भी पता है कि चाइना आया एग्ज़ैक्टली, था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। क्यों आया बिल्कुल। चाइना? हम तो ये कह रहे हैं चाइना से कि बैठिए और बातचीत करते हैं, लेन-देन करते हैं और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तकरीबन 3500 किलोमीटर लंबी, थोड़ा-सा ज़्यादा उससे, उसको खत्म करके एक बार उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना के खत्म करो। जी, और कई बार हिंदुस्तान ने पेशकश करी है, चाइना मानता नहीं है। अब चाइना के साथ एक और बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं भारत में लक्ष्मण रेखा कहते हैं। यानी कि उसकी कहानी बहुत लंबी है लक्ष्मण रेखा की, लेकिन आपको आसान शब्दों में बता दूँ कि एक लकीर जी, होती है, जी। जो किसी रिश्ते में पार नहीं करनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में, वो दोस्ती का हो, एग्ज़ैक्टली, दुश्मनी का हो, बिज़नेस का हो, छोटे-बड़े का हो। बिल्कुल। एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक लाइन होती है। चाइना ने वो लाइन पार कर दी। तो यहाँ पे आप देखिए जयशंकर साहब जो मंजे हुए डिप्लोमैट हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मंजे हुए डिप्लोमैट हैं, नाप-तोल के बोलते हैं। उन्होंने तक ये बोल दिया कि चाइना के साथ जो हमारे हालात हैं, बहुत गंभीर हैं, बहुत सीरियस हैं। बिल्कुल। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर ये बोले तो बहुत बड़ी बात है, और सर क्योंकि 2 जगहों भारत में पे गालिबन ये जी, बात की, एक ब्राज़ील में और एक गालिबन किसी और कंट्री में कहते हैं क्योंकि मैं जी, पढ़ रहा जी था कि 2 जगहों पे उन्होंने आई थिंक पैराग्वे गए थे, कहाँ गए थे वो? तो वहाँ पे भी शायद बात करी है, मुझे याद नहीं जी। ठीक से। जी, जी। लेकिन साउथ अमेरिका का उनका टूर था, तो जी, जी। फ़खर साहब ये बात है कि भारत को ये एहसास हो गया है कि चाइना का आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल के बाद मुकाबला करना पड़ेगा। ये है, ये होने वाला है। ये और मुकाबला सिर्फ़ जंग के मैदान में नहीं, ये डिप्लोमेसी में होगा, ये इकोनॉमिक्स में हाँ, होगा, ये पॉलिटिक्स में होगा, ये पूरे तरफ से होगा, ये एजुकेशन में होगा। बिल्कुल, ये हर जगह मुकाबला होगा चाइना से और अ, हम उससे बच नहीं सकते, दुनिया उससे बच नहीं सकती। ये 2 हाथियों की लड़ाई है, ये होने वाली है ये होगी और उसके लिए भारत तैयारी कर रहा है और सिर्फ भारत मिलिट्री की तैयारी नहीं कर रहा, भारत पूरे और चीज़ों की अपने सप्लाई चेन की तैयारी कर रहा है। भारत सबकी अभी खबर आई थी कि इस बार एप्पल का जो आईफ़ोन 14 है, जी, जी। वो इंडिया में बनेगा। आपने पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी वो खबर? लेटेस्ट जो अभी उनका सेट आने वाला जी। सितंबर में। हाँ, सितंबर में वो भारत में बनेगा। चेन्नई तमिलनाडु है, एक राज्य है चेन्नई ज़बरदस्त। तमिलनाडु तो उसकी कैपिटल है चेन्नई, पहले मद्रास जी, जी। बोलते थे। जी, तो जी, बिल्कुल। उसके पास उसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो ओके, वहाँ से एप्पल के और भी हाई-टेक प्रोडक्ट्स हैं। चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड तो इंडिया में भी बिल्कुल। धीरे-धीरे ये हो रहा है। तो ये चीज़ चल रही है, आपने बात करी और आर्म्ड ड्रोन्स की, ये वही ड्रोन्स हैं जिसने ज़वाहिरी को जिससे मारा था ना, वो ड्रोन्स हैं। बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली। जी। तो पहले फ़खर साहब
2 या 3 ड्रोन इन्होंने ऐसे लिए थे लीज पे, और 2 साल तक नेवी ने चलाए। नेवी बड़ी खुश हुई उनकी परफॉर्मेंस के साथ, जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। ठीक। फिर सरकार ने बोला ठीक है। और थोड़ी वो भी बात है कि वो जो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, जी, बिल्कुल जनरल। उसका भी सीईओ विवेक लाल है। एक वो भी ओह! जो ड्रोन बनाते हैं ना, ये रीपर और गार्डियन, जी, जी। उसका नाम भी विवेक लाल है। वो भी इंडियन ओरिजिन का है वो। ज़बरदस्त।